ओम शांति। आज 24/3/2025 की बाबा के मुरली के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की अग्नि खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो ज्ञान अर्थात ही जो है वो समझ कि हम शरीर नहीं हैं। तो जब शरीर नहीं है तो शरीर से के तरफ से आने वाले जितने भी हमारे अंदर विकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या अलग अलग जो हम लोगों ने अपनी पहचानें बना कर रखी है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वही जो है शीतल बनना है। भक्ति से वह खत्म नहीं होती, अर्थात कि भक्ति है ही शरीर। जैसे बाबा उत्तर में भी कह रहे हैं ना, भक्ति मतलब ही देह की याद, चाहे स्वयं के देह की याद या दूसरे के देह की याद। भक्ति में हम क्या मांगते हैं? सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं या अपने परिवार के लिए मांगते हैं। लेकिन ज्ञान मिलने पर हमें समझ मिल जाती है कि हम भी जो है वो परमात्मा से अलग नहीं हैं और परमात्मा ही हमारा संसार है। तो वही बाबा कह रहे हैं, आग खत्म होना। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। तो जब सारे हमारे अंदर के जो संकल्प हैं उससे डिटैच हो जाना। संकल्प तो आएंगे क्योंकि वो ड्रामा में फिक्स हैं आने के, लेकिन ज्ञान के आधार से हम समझते हैं कि ये संकल्प ऑटोमेटिक चलते हैं, या ये संकल्प मेरे नहीं हैं, वो सिर्फ हमें पाठ बजाने के लिए मिले हुए हैं। तो ये समझ आना अर्थात कि देह के आत्म अभिमानी बनना है ना। तो उन सब को भुला करके हमें अपने सत्य स्वरूप में टिकना है, या वो आ रहे हैं उनको देखकर अनदेखा करना, देखना ही नहीं है। तो वो है आत्म अभिमानी बनना। तो क्योंकि इतनी पहचान उन संकल्पों से हमारी बनी हुई है जो कि देह के रूप में है ना। तो वही जो है उन सबको बुलाना, इसमें ही जो है वो मेहनत है, विघ्न पड़ता है, अर्थात कि हमारा देह जो है वो हमें खींचता है। तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं। फिर धारणा में कह रहे हैं, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो पतितों का संग अर्थात कोई बाहर का तो होता है संग लोगों का, लेकिन जो है वो स्वयं के देह के बारे में भी जो सोचना है उसको कहा जाता है पतितों का संग। फिर साइलेंस बल अर्थात कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है ना। जैसे कहा कि पत्ता गोभी के ऊपर से हम लोग एक एक पत्ता हटाते जाते हैं तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। तो इसी तरह से मन के संकल्पों के भी हम लोगों को एक पत्तों को कहे हम हटाते जाएं और अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। वही जो है आत्मा है। तो वहाँ तक उसको उस शक्ति में स्थित होना, तो उससे ही जो है वो सृष्टि को पावन बनाने की सेवा होगी। अर्थात हमारे अंदर की सृष्टि जब पावन बनेगी तो वो स्थिति जो है वो औरों को भी टच होगी, तो वो भी धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में टिकते जाएंगे। फिर दूसरा, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो ड्रामा को जानने से हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ हम नहीं है, प्रिया पूजा प्रदीप नहीं है, ना ये घर हमारा है, ना ये बीवी बच्चे हमारे हैं। सब कुछ जब हमें ये पता चलेगा, लेकिन हम कौन हैं? वो फुलफिल, वो संपूर्ण आत्मा है। तो उसको जानने से जो है हम हर्षित रहेंगे। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव, अर्थात बाप की याद से जो है हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाती है, वही जो है वो सफलता है। तो बाबा को आज्ञाकारी अर्थात कि हमारी बुद्धि का अटेंशन जो है हमारे सत्य स्वरूप परमात्मा के सत्य स्वरूप में टिकाना, वही जो है आज्ञाकारी और दिल तख्त नशीन बनना है। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, समय के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो विश्व परिवर्तन अर्थात बाहर कुछ जो हो रहा है तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, इधर ये हो रहा है, इधर ये विनाश का दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, बाबा कह रहे हैं कि अपने अंदर जब परिवर्तन होगा
तो वो बाहर जो परिवर्तन होने वाला है वो तो होगा ही, लेकिन जब अपने अंदर परिवर्तन होगा तो हम हर बात में सेफ रहेंगे, या फिर जो है बाहर की बातों का जो है हमें असर नहीं होगा, या हमारे अंदर की स्थिति जो है वो बाहर का परिवर्तन ऑटोमेटिक कर देगी। अच्छा, ओम शांति।